भक्ति स्पेशल इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मांस खाना कितना स्वास्थ्यवर्धक है? शास्त्रों में क्या कहा गया है? गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म मांसाहारियों का मांस खाना सही है या गलत, भगवान कृष्ण की कहानी से समझें। आजकल लोगों की जीवनशैली तेजी से बदल रही है, जिसके अनुसार व्यवहार, काम करने का तरीका, खान पान जैसी कई चीजें बदल रही हैं। बदलते समय के साथ कुछ लोग बहुत ज्यादा मांस खाने लगे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मांस खाए बिना खाना नहीं बनता। इंसान हो या जानवर, हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से खाना खाता है। कुछ जानवर केवल मांस खाते हैं जबकि अन्य केवल घास पर रहते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मांस खाना कितना स्वास्थ्यवर्धक है? इसके बारे में आज हमने आपको शास्त्रों में क्या बताया है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण मांसाहार के बारे में क्या कहते हैं। आइए जानें। शास्त्रों में मांसाहार को क्या कहा गया है? हिंदू धर्मग्रंथों में मांसाहारी भोजन को तामसिक भोजन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आजकल लोग अज्ञानता के कारण मांसाहार खाना अधिक पसंद करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि शाकाहारी लोग इस घास को खाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मांस खाना सही है या गलत, ये भगवान कृष्ण की कहानी से समझा जा सकता है। एक दिन भगवान कृष्ण यमुना के किनारे बैठे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ आया और कृष्ण के पीछे छिप गया। हिरन को डरा हुआ देखकर श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसी समय एक शिकारी भी वहां आ गया। तब शिकारी ने कृष्ण से कहा, ये हिरन मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह हिरन तुम्हारा कैसे होगा? किसी भी प्राणी पर सबसे पहला अधिकार उसका अपना अधिकार होता है। शिकारी ने फिर कहा, मैं इस हिरन को पकाकर खा लूंगा, तुम कुछ भी ज्ञान मत देना और चुपचाप हिरन को मुझे सौंप दो। कृष्ण ने शिकारी को समझाया कि किसी भी जीवित वस्तु को मारकर खाना पाप है। कृष्ण की बातें सुनकर शिकारी बोला, मैंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य? राजा लोग भी शिकार करते हैं, क्या वे इसे पाप नहीं मानते? तब कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से शिकारी को समझाया। मगध देश की कहानी। भगवान कृष्ण द्वारा शिकारी को बताई गई कहानी के अनुसार एक समय मगध राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। उस वर्ष सूखे के कारण मगध में अनाज की कोई पैदावार नहीं हुई। राजा सोचने लगा कि यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो प्रजा भूख से मर जाएगी। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों को सभागृह में बुलाया। राजा ने सभी से पूछा, इस समस्या से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? तभी एक मंत्री उठे और बोले, श्रीमान, इस समय सबसे सस्ता और अच्छा भोजन मांस ही हो सकता है। चावल, गेहूं आदि की खेती में बहुत समय और लागत लगती है। उस समय मगध का सरदार चुप था। राजा के पूछने पर उसने कहा, महाराज, मेरी राय में मांस कोई सस्ता या अच्छा भोजन नहीं है। मैं इस मामले पर अपनी राय कल आपके सामने रख सकता हूँ, मुझे आज समय चाहिए। राजा ने प्रधानमंत्री की बात मान ली और उसे अगले दिन आने को कहा। फिर उसी रात वे उस मंत्री के घर पहुंचे जिसने राजा से कहा था कि मांस सर्वोत्तम भोजन है। प्रधानमंत्री ने मंत्री को बताया कि वह शाम को बीमार पड़ गए। उनकी हालत बेहद खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। आप राजा के सबसे निकट हैं और आप अभी अपने शरीर से 2 तोला मांस देकर राजा को बचा सकते हैं।
यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन 2 तोले मांस के बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे नाम बड़ी संपत्ति कर दूंगा। प्रधानों की बात सुनकर वे तुरंत घर गए और 1 लाख मूल्य के सोने के सिक्के लेकर प्रधानों के पास आए। उसने सरदार को 1 लाख सोने के सिक्के देते हुए कहा, महाराज, इस सोने के सिक्के से दूसरे का मांस खरीद लो और मुझे जीवन दान दे दो। इसके बाद प्रधान एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गया और उनसे 2-2 तोला मांस देने को कहा। एक भी मंत्री मांस देने को राजी नहीं हुआ। बदले में उनमें से प्रत्येक ने प्रधानमंत्री को 1-1 लाख सोने के सिक्के दिए। मांस खाना पाप या पुण्य? अगले दिन सभी मंत्री समय से पहले राज्यसभा में उपस्थित हुए। हर कोई जानना चाहता था कि राजा ठीक है या नहीं। कुछ देर बाद राजा आए और सिंहासन पर बैठे। राजा को स्वस्थ देखकर सभी मंत्री आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद प्रधानों ने राजा के सामने 1 करोड़ सोने के सिक्के रख दिए। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, पैसा कहाँ से आया? तब प्रधान ने कहा, महाराज, मैंने ये सारा धन 2 तोले मांस के बदले में इकट्ठा किया है। सभी मंत्रियों ने जान बचाने के लिए ये कीमत चुकाई है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को प्रधान की बात समझ आ गई। तब मगध के राजा ने लोगों से कड़ी मेहनत करने का अनुरोध किया। कुछ दिनों के बाद लोगों की कड़ी मेहनत से मगध के खेत फसलों से लहलहाने लगे और खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया। ये कहानी सुनने के बाद शिकारी ने मांस खाना छोड़ दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।